सो पार्ट 34 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काइतो यूनियन से बात करने आया और पूछने लगा कि अब बताओ कि तुम यूके क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये सुन यूनियन कुछ बता पाता कि तभी किसी की कॉल आने लगी। काइतो मना करता है कि तुमको कॉल अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे मेरा आंसर दो। लेकिन जब पता चला कि कॉल शिन की है तो तब वो यूनियन से जल्दी से कॉल पिक करने को बोलता है। एक्चुअली शिन यूनियन पर गुस्सा कर रही है कि तुम मुझे बार बार इतनी सारी चीज़ें क्यों भिजवा रहे हो। तो ये सुन यूनियन को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने कोई भी सामान शिन को सेंड नहीं करवाया। तो तब काइतो इशारे में बताने लगता है कि तुम्हारे नाम से मैं शिन को स्नैक्स एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स सेंड करता हूँ, इसलिए तुम ये बात एक्सेप्ट करो। तो तब इसलिए यूनियन एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वो सब सामान मैंने ही भिजवाया है। शिन कहती है कि देखो, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यानी मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। और जब कॉल कट कर देती है तो तब यूनियन काइतो को देखने लगा कि काइतो कैसे शिन के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन अपने नाम के साथ नहीं बल्कि यूनियन के नाम को यूज़ करके। जिसके बाद अब हमें निंग दिखाया गया जो कि उदास है यूजिन के फादर से इतनी सारी डांट सुनने के बाद। तो तब यूनियन एंड काइतो ये दोनों भी उसके पास आ गए। निंग ने अपना गम अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि एक तो यूजिन मुझे पसंद नहीं करती, ऊपर से उसके फादर भी मुझसे नफरत करते हैं। तो तब काइतो बताने लगा कि हाँ, अब शिन भी मुझसे नफरत करने लगी है, सिर्फ यूनियन है जिसकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो तब यूनियन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अब मैं तो खुद मियाओ से दूर होने वाला हूँ, क्योंकि मैं यूके नहीं जा रहा हूँ और अपने मॉम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन मैं ये बात मियाओ को नहीं बता सकता, वरना वो उदास हो जाएगी एंड खुद भी यूके नहीं जाएगी। तो तब काइतो एंड निंग दोनों हैरान रह गए। काइतो समझाता है कि देखो, रीज़न कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें मियाओ को सच बताना चाहिए। तो ये सुन यूनियन कोई जवाब नहीं देता, बिकॉज उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मियाओ बिल्कुल भी यूके नहीं जाएगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि यूनियन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका है, इसलिए उसको लेने मियाओ आई। लेकिन यूनियन ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उससे सही से चला तक नहीं जा रहा था। फिर वो मियाओ के साथ एक स्विमिंग पूल के पास आया एंड मियाओ को ज़बरदस्ती अपने पास बिठाकर सॉरी करने लगा। मियाओ पूछती है कि पर किस लिए, यानी क्या कुछ हुआ है। तो तब वो बोलता है कि नहीं, पर बस तुम मुझसे नफरत मत करना। तो ये सुन मियाओ इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करती और बोली कि चलो जल्दी घर चलो, क्योंकि पता है ना, कल हम दोनों की यूके की फ्लाइट है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब हम यूनियन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ डैड काफी ज्यादा गुस्सा थे कि आखिर यूनियन यूके क्यों नहीं जा रहा। मिस रोज सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन काइतो उनसे बोला कि मॉम आप मेरे साथ बाहर चलो। तो तब अब रूम में सिर्फ ये दोनों थे। यूनियन समझाता है कि मुझे पता है कि आप इसलिए परेशान हो क्योंकि जो मॉम के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ था वही सब मेरे साथ नहीं हो जाए, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा एंड अपनी मॉम के इस अधूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को भी पूरा करूंगा। तो ये सुन पहले तो डैड चुप हो गए, मगर फिर मान गए, यानी यूनियन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके बाद अब हमें मॉर्निंग में मियाओ दिखाई गई, जो कि जब पैकिंग कर रही थी जाने के लिए, तो तब याओ ने उसे पकड़ लिया एंड रोना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि प्लीज मत जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो तब मियाओ याओ को चुप कराने के लिए उससे प्रॉमिस करती है कि वो यूके से उसके लिए बहुत सारी डॉल्स और कई सारे गिफ्ट लाएगी। फिर अब हम देखते हैं कि मियाओ लगेज कार में रखवा रही है और चारों तरफ देख रही थी कि आखिर यूनियन कहाँ रह गया। तो वही दिखाया गया कि यूनियन दूर से मियाओ को जाते हुए देख रहा है, लेकिन उसके पास जाता नहीं। फिर जब फाइनली मियाओ एयरपोर्ट के लिए निकल गई तो तब वो और भी ज़्यादा उदास होने लगा। मियाओ एयरपोर्ट पर आने के बाद यूनियन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम आखिर कहाँ हो, लेकिन यूनियन पूछता है कि तुमने लगेज की चेक इन करवा ली। मियाओ बोले कि नहीं, पहले तुम आ जाओ, फिर हम साथ में करवाएंगे। तो तब यूनियन बताने लगा कि शायद मुझे आने में देरी हो जाए, इसलिए तुम मेरा वेट मत करो। मियाओ शॉक रह गई इस बात को सुनकर, इसलिए पूछने लगी कि आखिर तुम हो कहाँ पर। तो तब यूनियन कोई जवाब नहीं देता कि तभी स्विमिंग पूल के एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन को आवाज देते हैं और कुछ कहने लगे। तो ये सुन मियाओ को समझ आ गया कि आखिर यूनियन कहाँ है, यानी यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल एरिया में। इसलिए वो भी तभी अपना सभी सामान लेकर यूनियन से बात करने वहीं आ जाती है, जहाँ पहले तो यूनियन शॉक रह गया कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वहीं मियाओ भी सेम क्वेश्चन कर रही थी कि तुम यहाँ क्यों हो, जबकि तुम्हें इस टाइम एयरपोर्ट पे होना चाहिए था। यूनियन फाइनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं यूके नहीं जा रहा हूँ। तो तब मियाओ पूछने लगी कि भला क्यों, यानी मुझे नहीं जाने का रीजन बताओ। यूनियन कहता है कि सॉरी, मैं नहीं बता सकता, बस तुम्हें मेरी फिक्र छोड़कर चले जाना चाहिए। तो तब मियाओ जिद करने लगी कि रीजन तो मैं जानकर ही रहूंगी, लेकिन जब काफी पूछने पर भी यूनियन कुछ नहीं बताता, तो तब मियाओ कहने लगी कि अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम रिग्रेट फील कर रहे हो मेरे साथ लव रिलेशनशिप में आने के बाद, इसलिए मुझे खुद से दूर कर रहे हो, क्योंकि
कि मैं तुम्हारी तरह आउटस्टैंडिंग पर्सन नहीं। यूनियन बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बट अब मियाओ यूनियन की एक नहीं सुनती बिकॉज उसका मानना है कि यूनियन जानबूझ के खुद से उसको दूर कर रहा है, इसलिए बोली कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। यूनियन शॉक रह गया कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, बट मियाओ समझ चुकी है कि जब यूनियन एक ट्रू लवर की तरह अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर नहीं कर रहा है तो उन दोनों का क्या फायदा लव रिलेशनशिप में रहने का। यूनियन मियाओ के क्लोज आने लगता है जिससे मियाओ दूर होने का बोलती है और फिर तभी इस चक्कर में वो खुद स्विमिंग पूल में गिर गई। यूनियन भी जल्दी से पूल में जंप मारता है मियाओ को बचाने के लिए, लेकिन मियाओ यहाँ भी यूनियन से मना कर रही है कि तुमको मेरे क्लोज नहीं आना है और फिर बाहर निकलती है और बोली कि मैं यूके जा रही हूँ ताकि वहाँ रहकर तुमको और अच्छे से भुला पाऊँ, और फिर तभी अपना लगेज लेकर यहाँ से चली गई। तो तब यूनियन बस उदासी से उसको जाते हुए देखता है। फिर दिखाया जाता है कि मियाओ बाहर आकर भी रो रही है। फिर जब टैक्सी में बैठ गई तो तब भी वो काफी ज्यादा रो रही थी, इसलिए टैक्सी ड्राइवर उसे टिश्यू ऑफर करते हैं जो कि उसने रख लिया। जिसके बाद हमें यहाँ इन दोनों के बीच में काफी सारे स्वीट्स मोमेंट्स दिखाए गए जो सब मियाओ को याद आ रहे हैं, इसलिए वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है इन सभी यादों को याद करके। और फिर अब हमें मियाओ की फ्लाइट दिखाई गई जिसके अंदर बैठकर वो फाइनली चाइना से यूके चली जाती है, लेकिन वह यूनियन अभी भी पूल एरिया में था। यानी यहाँ बैठे बैठे उसे सुबह से रात हो चुकी है, लेकिन वो तब भी घर नहीं जा पा रहा बिकॉज वो वाकई काफी ज्यादा सदमे में है कि कैसे उसने मियाओ को खुद से दूर कर दिया है। जिसके बाद यहीं से स्टोरी 1 साल आगे हो जाती है। यानी दिखाया गया कि वांगी जो कि अकेले कैफेटेरिया में थी और अपनी फ्रेंड्स को मिस कर रही थी कि तभी उसको शिन ने पीछे से आकर सरप्राइज दिया क्योंकि वो फाइनली यूनिवर्सिटी वापस आ चुकी है। फिर ये दोनों साथ में मियाओ को वीडियो कॉल करती हैं जो कि बता रही है कि मेरी यहाँ स्टडी काफी अच्छी चल रही है। शिन ने पूछा कि क्या तुम्हारी यूनियन से बात हुई, तो तब मियाओ बोली कि नहीं, तब से तो नहीं हुई और शायद वो अब खुद मुझसे कभी दोबारा बात करना पसंद नहीं करेगा, यहाँ तक कि शायद वो अब कभी मुझे देखे भी नहीं, तभी तो इतना ज्यादा इग्नोर कर रहा है, वरना अगर मैं उसे थोड़ी बहुत भी याद होती या थोड़ी बहुत भी पसंद होती तो कम से कम वो मुझसे थोड़ी सी तो बात करने की कोशिश करता। शिन एंड वांगी शांत हो जाती है मियाओ की इन सभी बातों को सुनकर कि तभी मियाओ को उसकी क्लास के लिए बुलाया जाता है, इसलिए वो इन दोनों को बाय करके चली गई। जिसके जाने के बाद शिन कहने लगी कि मैं यूनियन से मिलकर बात करके आती हूँ मॉडल रूम जाकर कि आखिर वो मियाओ से दूर होकर इतना आराम से कैसे रह रहा है। तो तब वांगी बोली कि हाँ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे वहाँ जाने का एक दूसरा रीजन भी है। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें काइतो दिखाया गया जो कि वर्क कर रहा है कि तभी काइतो की फैन गर्ल आई और काइतो को कुछ देने लगी। काइतो लेने से मना करता है तो तब वो उस चीज को उसकी डेस्क पे रख के चली जाती है, इसलिए काइतो उठा और वो स्नैक उस लड़की को वापस करने लगा, लेकिन अब वो लड़की काइतो की सुन ही नहीं रही थी कि तभी इसी बीच यहाँ शिन भी आ गई जो कि समझने लगती है कि काइतो उस लड़की को जबरदस्ती स्नैक्स दे रहा है, इसलिए शिन का दिल टूट गया ये नजारा देखकर। फिर जब काइतो ने शिन को देखा तो वो भी हैरानी से पूछने लगा कि भला तुम यूनिवर्सिटी वापस कब आई, मगर शिन कोई जवाब नहीं देती बल्कि तुरंत यहाँ से जाने लगी, इसलिए काइतो भी शिन को फॉलो करते करते बाहर आ जाता है। शिन बताती है कि हाँ मैं आज ही यूनिवर्सिटी वापस आई हूँ और मॉडल रूम में तुमसे मिलने नहीं बल्कि यूनियन से मिलने आई थी, क्योंकि मुझे जानना है कि उसने मियाओ से आखिर ब्रेकअप करा क्यों है। क्या तुमको इन दोनों के ब्रेकअप का रीजन पता है? तो तब वैसे तो काइतो को रीजन पता है, लेकिन वो शिन को कुछ नहीं बताता, ये बोलकर कि जब यूनियन ये बात तुमसे शेयर नहीं कर रहा है तो तुम्हें उससे ये सब पूछना भी नहीं चाहिए। और वैसे तुम कितनी बेवकूफ हो, यानी क्या तुम्हें हमारा खराब हुआ रिलेशनशिप नहीं दिख रहा जो तुम और सबकी फिक्र कर रही हो? शिन पूछने लगती है कि मतलब, तो तब काइतो बोला कुछ नहीं, यानी लगता है कि अब तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ, ना तुम मेरी फीलिंग्स नोटिस करती हो, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें यूनियन दिखाया गया जो कि अपने रूम में है एंड अपना मोबाइल देख रहा था, जिसमें वो और किसी को नहीं बल्कि मियाओ के सोशल मीडिया अकाउंट को देख रहा है, जिसमें मियाओ ने लिखा है कि मैंने 2 रात जागकर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो ये रीड कर वो खुश होने लगा, यानी कि इम्प्रेस हो जाता है कि मियाओ यूके में कैसे अपना बेस्ट दे रही है। इसका मतलब यूनियन भले ही मियाओ से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन दिन रात सिर्फ उसी की फिक्र में रहता है, लेकिन मियाओ को लग रहा है कि यूनियन उसे भूल चुका है। वेल अब जैसे वो बाहर आया तो यहाँ उसे शिन मिली जिसका मूड खराब था, तो तब यूनियन कहने लगता है कि तुम काइतो से ऑलरेडी मिल चुकी हो। तो तब शिन बताने लगती है कि हाँ, और वो आज भी पहले जैसा है, यानी बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं करता। तो तब यूनियन बातों बातों में शिन को बता देता है कि वैसे तुम्हारे पास जो भी कुछ स्टफ आता था वो मैं नहीं बल्कि मेरे नाम से काइतो तुम्हें सेंड करता था, इसका मतलब उसे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र है। तो ये सुन शिन सरप्राइज रह गई कि क्या सच में वो सब काइतो मेरे लिए सेंड करता था। तो तब यूनियन बोला कि हाँ,
इसलिए शिन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। अब शिन यूनियान से मियाओ के बारे में पूछती है और ये भी कि अगर मियाओ ने तुमको कभी माफ़ नहीं करा तो तुम क्या करोगे, क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है। तो ये सुन पहले तो यूनियन अपसेट हो जाता है, मगर फिर बोला कि हाँ मैं रोज़ इसी बारे में सोचता हूँ एंड सॉरी मैं तुमको हमारे ब्रेकअप का रीज़न नहीं बता सकता, और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें उसे फांग एंटरप्राइज में दिखाया गया जहाँ वो अपनी फाइल सबमिट कर रहा है कि तभी उसे मिस्टर फांग बात करने के लिए बाहर बुलाते हैं और निंग वाला मैटर पूछने लगे। यूनियन समझाता है कि उनको निंग से खुद से ये सभी क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए। तो तब मिस्टर फांग डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब यूनिवर्सिटी जाएंगे, जिसके बारे में जब यूजिन को पता चला कि उसके डैड निंग से बात करने यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, इसलिए तभी वो भी जल्दी से यहाँ से भागी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग और मिस्टर फांग दोनों आमने सामने बैठे हैं, जहाँ मिस्टर फांग ने बहुत ही अच्छी जॉब निंग को ऑफर की, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है ये बताकर कि मुझे ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है, क्योंकि भले ही मैं एक आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट का हूँ उसमें एकदम परफेक्ट हूँ, इसलिए जॉब्स की कमी मुझे कभी फ्यूचर में भी नहीं होगी। मिस्टर फांग इम्प्रेस होने लग जाते हैं निंग की बातों से, क्योंकि जितना वो निंग को सिली समझते थे उतना वो है नहीं। कि तभी यूजिन जल्दी से भागती हुई आई, जिसको लग रहा है कि फादर फिर से निंग को डांट रहे हैं, इसलिए वो तभी निंग का हाथ पकड़ लेती है और अपना हेड निंग के शोल्डर पे रख लेती है, ये बताकर कि डैड देखो हम साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं, इसलिए आप प्लीज परेशान मत होइए। डैड बोले कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, और फिर तभी खुशी खुशी यहाँ से चले गए। तो तब निंग यूजिन से बोला कि अब तुम पीछे हो सकती हो, लेकिन यूजिन मानी नहीं और कहने लगी कि कैसा हो अगर मैं ऐसे ही कुछ देर और बैठी रहूं, और फिर फाइनली बता देती है कि शायद मैं तुमको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए कि हम दोनों रियल में डेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सुन निंग के होश उड़ जाते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि अब यूजिन भी उसे पसंद करने लगी है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश होकर अपना आंसर यस में देता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 34 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me